गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिहार बोर्ड पटना से मैट्रिक के सभी परीक्षार्थियों को आज के वीडियो में मेरा सुस्वागतम। मैट्रिक के सभी परीक्षार्थियों से मेरा नम्र निवेदन कि मैं जिस प्रश्न को आपको बतलाने के लिए जा रहा हूं, ये बोर्ड मॉडल है। मेरी एक एक बात को आप गौर से सुनेंगे और बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। तो मैं आपको लिए चलता हूं प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न संख्या 8 का दूसरा नंबर सवाल पे। और ये प्रश्न आपकी जो बिहार सरकार बीटीसी की जो पाठ्य पुस्तक है क्षेत्रमिति प्रश्नावली 12.3 का है। तो कहता है ये आकृति बनी हुई है, ये क्या है? ये रेसिंग ट्रैक है। ये ट्रैक बना हुआ है, इसके अंदर धावक दौड़ेंगे। ये शीर्ष बिंदु का नाम दिए ए, ये शीर्ष बिंदु का नाम दिए बी, यहाँ नाम दिए सी, यहाँ नाम दिए डी, ये शीर्ष बिंदु का नाम दिए ई और ये नाम दिए एफ। तो ए बी सी डी ई एफ ए ये रेसिंग ट्रैक का दौड़ने का पथ का बाहरी किनारा है और भीतरी किनारा है। देखिए नाम लिखते हैं जी एच आई जे के एल और भीतरी किनारा है ट्रैक का जी एच एल आई जे के जे, ये भीतरी किनारा है। ये दौड़ने का जो ट्रैक है, दौड़ने का जो पथ है, इसका बायां और दायां सिरा अर्धवृत्ताकार है। ये है बायां सिरा ए एफ ई, ये अर्धवृत्ताकार है और दायां सिरा बी ई डी ये भी अर्धवृत्ताकार है। कहता है आंतरिक रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। एक शब्द छूट रहा है, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंड, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंड के बीच की दूरी 60 मीटर है। ये आंतरिक रेखाखंड है जी एच और जे आई, ये दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंड के बीच की दूरी, ये दोनों की बीच की दूरी, ये बीच की दूरी 60 मीटर है। ये दोनों समांतर रेखाखंड जी एच और जे आई की ये बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी ये 60 मीटर है। प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। ये जो आंतरिक समांतर रेखाखंड है जी एच और जे आई, इसकी लंबाई है 106 मीटर, लंबाई है 106 मीटर। यदि पथ 10 मीटर चौड़ा है, ये जो दौड़ने का पथ है, रेसिंग ट्रैक है, इसकी हर जगह चौड़ाई है 10 मीटर। ये चौड़ाई है 10 मीटर। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक
ये चौड़ाई है 10 मीटर, ये चौड़ाई है 10 मीटर। 10 मीटर क्या है? चौड़ाई है, हर जगह चौड़ाई है 10 मीटर। ये भी चौड़ाई है 10 मीटर, ये चौड़ाई है 10 मीटर। हमको निकालना है पथ का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे? हम इसको टुकड़ा बाय टुकड़ा कर देते हैं। हमको एक आयत बन रहा है ABHG, दूसरा आयत बन रहा है JIDE। आयत है, आमने सामने की भुजा समान और समांतर है। ये लंबाई J से लेके I तक लंबाई 106 मीटर है, तो E से लेके D तक ये भी लंबाई 106 मीटर है। और ये पथ की जो चौड़ाई है वो आयत की चौड़ाई है। तो ये JE चौड़ाई है 10 मीटर, IDA चौड़ाई है 10 मीटर। अब आयत ABHJ में आइए, तो ये आंतरिक लंबाई 106 मीटर है, तो भुजा AB भी हो जाएगा लंबाई 106 मीटर, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजा समान और समांतर होती है। इसके बाद हम क्या करेंगे? ये अर्धवृत्त का बाहरी किनारा है, ये अर्धवृत्त का भीतरी किनारा है। तो ये जो चौड़ाई जा रहा है ये ट्रैक का, तो ये हमको बन रहा है वलय बन रहा है, अर्ध वलय बन रहा है। पूरा वलय नहीं बन रहा है, अर्ध वलय बन रहा है दाएं सिरे का। और बाएं सिरे ये अर्धवृत्त है बाहरी, और ये अर्धवृत्त है आंतरिक। तो और ये 10 मीटर चौड़ा ट्रैक है, तो ये हमको बाएं सिरे का अर्धवलय बन रहा है। तो दोनों अर्धवलय का क्षेत्रफल में इस दोनों आयत के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो हमको पूरे ट्रैक का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अर्धवृत्त BCD में व्यास हो जाएगा B से लेके D तक, तो 10, 60 और ये 10, मतलब कि 10, 60, 70 और 10, 80 ये व्यास हो जाएगा हमको बाहरी वृत्त का। और आंतरिक अर्धवृत्त का व्यास हो जाएगा हमको ये H से लेकर के I तक। ये केंद्र हो जाएगा दोनों वृत्त का, बाहरी अर्धवृत्त का भी और भीतरी अर्धवृत्त का भी। ये O से लेकर के P तक हो जाएगा भीतरी त्रिज्या 30 मीटर। और बाहरी त्रिज्या जब लेंगे ये बाहरी अर्धवृत्त का, तो ये OP और ये पथ की चौड़ाई 10 मीटर ये जुट जाएगा। तो बाहरी त्रिज्या को हम बड़ी R मानते हैं, तो 30 भीतरी और 10 मीटर ये पथ की चौड़ाई, तो 30 और 10 40 मीटर हो जाएगा हमको बड़ा अर्धवृत्त का त्रिज्या। उसी प्रकार से बाएं सिरे, तो ये बाहरी अर्धवृत्त है, तो बाहरी व्यास हो जाएगा A से लेके E तक 10 और 60, 70 और 10, 80, और आधा कर देंगे हम व्यास को तो त्रिज्या हो जाएगा। तो बड़ी त्रिज्या हमको 80 का आधा 40 निकल जाएगा। और ये आंतरिक अर्धवृत्त है, ये हमारा केंद्र है, इसका नाम दिए Q। ये हमारा भीतरी त्रिज्या,
तो भीतरी व्यास है मेरा जी से लेकर के के तक, ये भीतरी व्यास है 60 मीटर। तो 60 का आधा त्रिज्या हो जाएगा, भीतरी त्रिज्या हो जाएगा 30, भीतरी त्रिज्या हो जाएगा 30 मीटर। ये भी त्रिज्या है 30 मीटर। और ये तो मेरा 60 मीटर जो है कि भीतरी व्यास हो जाएगा। ये 60 मीटर मेरा एस से लेकर के एक भीतरी व्यास हो जाएगा। तो व्यास का आधा त्रिज्या हो गया। तो ये भीतरी त्रिज्या 30 मीटर और ये 10 मीटर पथ की चौड़ाई। तो बाहरी त्रिज्या हो जाएगा 30 और 10 40 मीटर। तो अब हम जो बात आपको हम समझाएं उसी को लिख रहे हैं। तो आकृति के अनुसार ए बी सी डी ई एफ ए, ये है क्या मेरा दौड़ने का पथ है, रेसिंग ट्रैक है जिसके अंदर धावक रनर दौड़ेगा। जिसका बायां अर्धवृत्ताकार सिरा बराबर ए एफ ई, दायां अर्धवृत्ताकार सिरा बराबर बी सी डी। पथ की चौड़ाई बराबर ए जी बराबर बी एच बराबर एल सी बराबर आई डी। हर जगह पथ की चौड़ाई सेम ही रहेगा, बराबर जे ई बराबर के एफ बराबर ए जी बराबर 20 बराबर 10 मीटर। आंतरिक पथ का किनारा, आंतरिक पथ का जी एच एल आई जे के जी, जी एच एल आई जे के जी। तो कहता है आंतरिक समांतर रेखाखंड के बीच की दूरी 60 मीटर है। आंतरिक समांतर रेखा है ये जी एच समानांतर जे आई। आंतरिक रेखाखंड जी एच समानांतर है जे आई का। आंतरिक समांतर रेखाखंड जी एच तथा जे आई के बीच की दूरी, ये दूरी, ये दोनों रेखाखंड के ये बीच की दूरी हर जगह कितना है 60 मीटर है। ये जो दूरी है एच आई
यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी है जी आई, दोनों के बीच की दूरी 60 मीटर है। तो हमको निकालना है पथ का क्षेत्रफल। तो हमको निकालना है पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो हम ये आयत ए बी एच जी, इस आयत के क्षेत्रफल को इस आयत जे आई डी ई, एक आयत दूसरा आयत, दोनों आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे। लंबाई और चौड़ाई दोनों का बराबर है। आयत ए बी एच जी, इसकी आयत की भी लंबाई 106 मीटर है। दूसरी जो आयत है जे आई डी ई, इसकी भी लंबाई 106 मीटर है। चौड़ाई आयत ए बी एच जी की भी आयत की चौड़ाई 10 मीटर है। दूसरी जो आयत है जे आई डी ई, इसकी भी चौड़ाई 10 मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। चूँकि दो आयत है और दोनों की लंबाई चौड़ाई बराबर है, 2 से गुना कर देंगे, दोनों आयत का क्षेत्रफल हमको निकल जाएगा। आयत ए बी एच जी तथा आयत जे आई डी ई में लंबाई बराबर लंबाई बराबर 106 मीटर तथा चौड़ाई बराबर 10 मीटर। इसमें लंबाई छूट गया है। लंबाई समांतर रेखाखंड आंतरिक समांतर रेखाखंड जी एच बराबर जे आई लंबाई 106 मीटर। तो हमको निकालना था पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो दो आयत है, तो दोनों आयत का क्षेत्रफल हो गया। ये लंबाई गुना चौड़ाई, तो एक आयत का क्षेत्रफल है, तो आयत की संख्या 2 है, इसको 2 से गुना कर देते हैं। लंबाई है 106
और चौड़ाई है 10। 106 को 10 से गुना किए 1060, फिर उसको 2 से गुना किए तो 2120 वर्ग मीटर। तो आयत ABHG और दूसरा आयत JIDE का हमको क्षेत्रफल निकल गया। अब हम देखते हैं कि ये बाएं तरफ हमको एक अर्धवलय बन रहा है। बाहरी अर्धवृत्त AFE और भीतरी अर्धवृत्त GKJ, इसके अंदर का हिस्सा ही ये पथ है, दौड़ने का पथ है। तो ये हमको एक वलय मिल रहा है, अर्धवलय मिल रहा है। इसी प्रकार से दाएं सिरे पर भी हमको एक अर्धवलय मिल रहा है। बायां अर्धवलय कि बड़ा बायां अर्धवलय का केंद्र बराबर Q, व्यास बराबर AE बराबर AG जोड़ GJ जोड़ JE। ये बायां अर्धवलय का ये अर्धवृत्त और ये छोटा अर्धवृत्त, भीतरी अर्धवृत्त, दोनों का संकेंद्री समान केंद्र है Q। तो बाहरी त्रिज्या लेंगे, ये बाहरी अर्धवृत्त का तो बाहरी व्यास लेंगे तो ये है व्यास AE। तो ये चौड़ाई ट्रैक का 10 मीटर, दोनों समांतर रेखा के बीच की दूरी ये 60 मीटर और ये फिर ट्रैक की चौड़ाई 10 मीटर को जोड़ देंगे। 10 जोड़ 60 जोड़ 10 बराबर 80 मीटर। तो बाहरी त्रिज्या को मानते हैं बड़ी R। यही बाहरी त्रिज्या है, ये बाहरी अर्धवृत्त का ये बाहरी त्रिज्या है। व्यास का आधा कर देंगे, हमको बाहरी त्रिज्या निकल गया। भीतरी त्रिज्या, पहले भीतरी व्यास देख लीजिए। ये भीतरी अर्धवृत्त है तो इसका व्यास है ये GJ बराबर 60 मीटर। तो भीतरी त्रिज्या बराबर QG, ये Q से लेके G तक, ये Q से लेकर के J तक और Q से लेकर के ये K तक। इसको छोटी R माने तो ये हो जाएगा भीतरी व्यास का आधा। भीतरी व्यास है 60 मीटर, 2 से भागा दिए, आ गया 30 मीटर। और दाएं तरफ का जो अर्धवलय है तो इसकी भी बाहरी व्यास है 10, 60, 70, 10, 80। तो बाहरी त्रिज्या हो जाएगा 40 और भीतरी त्रिज्या है
भीतरी अर्धवृत्त का भी व्यास है, ये दोनों समांतर के बीच में 60 मीटर, तो इसका भी आधा हो जाएगा। मतलब दोनों का बाहरी त्रिज्या भीतरी त्रिज्या बराबर है। इसी प्रकार दायां अर्धवलय का केंद्र है, ये केंद्र है O, वलय है संकेंद्रीय है, तो केंद्र समान ही होगा। दायां अर्धवलय का बाहरी व्यास बराबर, ये बाहरी व्यास है, ये बाहरी अर्धवृत्त का ये बाहरी व्यास है। दस 60 10 80 मीटर। बाहरी त्रिज्या को माने बड़ी आड़, यही बाहरी त्रिज्या है 40। ये O से लेके B तक बाहरी त्रिज्या है, O से लेके D तक बाहरी त्रिज्या है। व्यास को आधा कर देंगे दूसरे भागा लगा करके, तो हमको बाहरी त्रिज्या हो गया 40 मीटर। ये भीतरी अर्धवृत्त है, तो दोनों समांतर रेखा के बीच की दूरी जो है यही व्यास है। भीतरी त्रिज्या को माने छोटी आर, ये हुआ, ये भीतरी अर्धवृत्त है, तो O से लेकर के L तक ये भीतरी त्रिज्या है छोटी आर, ये O से लेके H तक, O से लेकर के I तक। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों अर्धवलय का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो अर्धवलय का क्षेत्रफल होता है पाई गुना बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर बटा 2। लेकिन बायां सिरा और दायां सिरा पर दो अर्धवलय है, दोनों सिरा पर बने दोनों अर्ध वलय का क्षेत्रफल, ये एक अर्धवलय का क्षेत्रफल है, इसी को 2 से गुना कर देते हैं तो दोनों का निकल जाएगा। 2 में 2 काट दिए, बच गया पाई गुने आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पाई गुना, इसको तोड़ देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुने
a माइनस बी, पाई का मान रखे 22/7, बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर का मान है 40, भीतरी त्रिज्या स्मॉल आर का मान है 30, चालीस में 30 जोड़े 70 और 40 में 30 गया 10, 7 से काट दिए, 7 दाएँ 70, तो हमको बच गया 22 गुना 10 गुना 10, 10 दाएँ 100 को 22 से गुना किए हो गया 2200 वर्ग मीटर। तो बायां वलय दायां वलय का क्षेत्रफल को ये दोनों आयत के क्षेत्रफल में जोड़ देंगे, पूरा हमको पथ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और पथ का क्षेत्रफल बराबर दोनों आयत का क्षेत्रफल जोड़ दोनों अर्ध वलय का क्षेत्रफल। तो ये दोनों आयत का क्षेत्रफल यहाँ निकाले हुए हैं 2120 वर्ग मीटर, और ये अर्धवलय और ये अर्धवलय बायां दायां दोनों अर्धवलय का क्षेत्रफल निकाले यहाँ 2200 वर्ग मीटर। दोनों को जोड़ देंगे, चार 4330 वर्ग मीटर, और ये हमारा हो गया आंसर। उम्मीद है आप सवाल को समझ गए होंगे। ये वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है, 4-5 बार बना करके खुद भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा रफ कॉपी में। आप सबों से मेरा निवेदन है, जो हमारे नए व्यूअर जुड़ रहे हैं कृपया लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी बजा दीजिएगा। बिहार बोर्ड से जो मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो उन मित्र रिश्तेदार को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा प्रयास अधिक से अधिक विद्यार्थी तक जा सके। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।